लेकिन युवाओं का अक्सर उनका स्वभाव नहीं होता साइलेंस का, यानी कि शांति का या चुप रहने का। तो कुछ युवा हमारे साथ हैं जो 16 तारीख को वोट करेंगे, तय करेंगे किसकी सरकार बनने जा रही है। तो उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या इश्यूज हैं और किन मुद्दों पर वो वोट करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं और ये बताइए कि जब आप 16 तारीख को वोट डालने जाएंगी तो क्या सोच के जाएंगी? मैं बीटेक की स्टूडेंट हूँ और एंकरिंग कर रही हूँ एज अ प्रोफेशन। 16 तारीख को मैं डेफिनेटली वोट करने जाऊंगी। एक माइंडसेट सभी का पहले से ही रहता है, वो माइंडसेट मैं लेकर जाऊंगी कि अब जो अगली गवर्नमेंट आ रही है वो क्या करने वाली है हमारे लिए, स्पेशली फीमेल के लिए क्या क्या करने वाली है। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट बहुत कुछ बोलते हैं कि फीमेल के लिए ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। सो ये एक माइंडसेट है कि फीमेल के लिए क्या क्या होने वाला है, एंड देन एक माइंडसेट है स्टूडेंट के लिए क्या क्या होने वाला है। बहुत सारे बातें बोली गई कि स्कूटी फ्री मिलने वाली है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने आके ऐसा भी ऑफर करा। तो वो कहीं है क्या दिमाग में कि इसको वोट कर देते हैं, स्कूटी मिल जाएगी? नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में ऐसा कोई स्कूटी वाला थिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप हमें गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें कुछ भी जॉब ऑफर्स मिलेंगे हम खुद ही वो जॉब ऑफर ले सकते हैं। हाँ। उससे हम फिर खुद खरीद लेंगे, बट एटलीस्ट वो जॉब ऑफर्स हमें दे रेगुलर बेसिस पे। जॉब अपॉर्चुनिटी एक बड़ा मुद्दा है। कितना बड़ा मुद्दा है जॉब अपॉर्चुनिटी? त्रिपुरा के अंदर 16% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ज्यादा। Surely our state lacks job opportunities. There is both in the government and also the other sectors. So then youths are not getting enough opportunity because we can see, our state isn't that much yet, have all the budgets on all the development. अपॉर्चुनिटी अभी जॉब्स की कमी है, सरकारी नौकरी में भी और प्राइवेट नौकरी में भी। लेकिन क्या पिछले 5 सालों में कुछ बेहतर हुआ है उस सिचुएशन में? अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं जॉब्स की? इफ वी सी द ग्राफ कंपैरिजन, अगर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे compared to the previous government, the graph level of the job opportunity, especially from during the last few months and 1 year, the job opportunities has been much more better. The government is giving नहीं, पिछले कुछ महीने में बढ़ा है। last 1 year, लास्ट एक साल में बढ़ा है। एक साल में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ने छोड़ा है, द प्रेजेंट गवर्नमेंट कंपेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट, उससे पहले की सरकार में। तो ये क्यों ना मान लिया जाए कि अगर ये अभी नौकरियां पिछले 1 साल में आई हैं, तो ये क्यों ना मान लिया जाए कि ये सिर्फ चुनावी साल था, इस वजह से करने की कोशिश की गई है? द प्रॉब्लम नीड्स ए परफेक्ट सोल्यूशन एक्चुअली। हाँ जी सर। तो दिक्कत क्या है त्रिपुरा में? ऑब्वियसली स्मॉल स्टेट है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है। यहाँ के बच्चे लोग बहुत टैलेंटेड है, युवा बहुत टैलेंटेड है, बाहर जगह नौकरी करते हैं। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आगे आए या पिछला गवर्नमेंट जो भी देखे आप, तो यहाँ पर एक आई.टी इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत ही रिक्वायर्ड है। हाँ। साथ में इंडस्ट्री ग्रोथ, जो अपॉर्चुनिटी यहाँ के बच्चों को यहाँ पर रहने का मौका दे, जो अभी ब्रेन ड्रेन ना हो त्रिपुरा से, त्रिपुरा का टैलेंट त्रिपुरा में ही रहे। लेकिन क्या जब आप वोट डालने जाते हो तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित होके, उनके नेता से प्रभावित होके, उनसे इन्फ्लुएंस होके वोट डालते हो, या फिर आपको जो अपने इश्यूज लगते हैं कि ये पार्टी हमारे इश्यूज को सॉल्व करेगी, उसको सोच के वोट डालते हो? ऑफ कोर्स हमारे जो प्रॉब्लम्स है हमें उन्हीं को सोच के वोट देना चाहिए। वी शुड नॉट बी लाइक इन्फ्लुएंस हो गए कि हाँ ये नेता अच्छा है, मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि ये नेता अच्छा है, और इफ़ माई पेरेंट्स वर ऑलवेज इन कांग्रेस, कि वो लोग हमेशा कांग्रेस में वोट देते हैं तो मैं जाके दूंगी, ऐसा नहीं है। ऑलवेज वी शुड थिंक कि जो ये है वो हमारे लिए क्या करने वाला है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या आने वाला है, उन सबको सोच के ही वोट देना चाहिए। मतलब ये पर्टिकुलरली कांग्रेस के लिए नहीं था, किसी भी पार्टी को अगर आपके पेरेंट्स वोट डालते हो। अंत में जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि युवा जो है उसका सबसे बड़ा इस बार त्रिपुरा के अंदर मुद्दा क्या होगा? देखिए, युवा शक्ति जो है देश की, उसका हर चुनाव के पहले एक ही मुद्दा होता है, डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम अगर एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाए, जॉब्स कैसे मिल सकती है। मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। हर कोई गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे नहीं भाग सकता। गवर्नमेंट, हमारा छोटा स्टेट है, 36 लाख टोटल पॉपुलेशन है अराउंड इसका, लेकिन गवर्नमेंट कितनों को जॉब दे सकती है? उसके लिए प्राइवेट सेक्टर चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर कब आएगा? जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, IT इंडस्ट्रीज होगी। हो रहा है वो? हो रहा है, थोड़े टाइम में हो रहा है। अभी जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे हो रहा है। अभी अगर एक फैमिली का एक लड़का, ही इज ए इंजीनियर, वो बाहर कहीं कंपनी में जॉब करता है, सपोज ही इज एम्प्लॉयड इन इन्फोसिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। मतलब सरकार को सरकारी नौकरियों के साथ साथ ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा कि और लोग भी आ सके। अच्छा, मैं एक फटाफट रैंडम सर्वे आप लोगों से कर लेता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग अभी की सरकार की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं? तो जरा हाथ उठा के आप लोग बताओ कि संतुष्ट कितने लोग हैं, यानी यू आर हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। कितने लोग हैप्पी नहीं है, ना खुश है?
तो अभी फिलहाल इस रैंडम सर्वे में तो आप ये मान लीजिए कि संतुष्ट वालों की थोड़ी संख्या ज़्यादा है, जो अनहैप्पी हैं उसकी संख्या थोड़ी कम है। बट मैं इनसे कॉन्वर्सेशन जारी रखूंगा। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं।